हेलो गुड डे स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज की 11.2 एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस किया था। तो हम 11.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं पहले, और क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो हमें पहले तो यही समझना होगा व्हाट आर स्क्यू लाइंस, देन हाउ कैन वी फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस क्या होती है? तो जब हम दो लाइनें तो व्हाट आर स्क्यू लाइंस, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, स्क्यू लाइंस क्या होती है पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो स्क्यू लाइंस का मतलब होता है अगर हमारे पास कभी दो लाइनें एक प्लेन में हो, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें तो अगर हम कभी दो लाइंस बनाएं तो हम दो लाइनों की दो ही फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल नहीं होगी तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी। जब हम उनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो प्लेन में लाइनें सिर्फ दो तरह की हो सकती हैं, जबकि हम जब स्पेस में लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्पेस में लाइनों का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है कि दो लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग बट दे आर स्क्यू। तीसरा एक केस हो सकता है स्क्यू लाइंस लाइक दैट, जैसे मेरे हाथ हैं दोनों, तो एक लाइन यहाँ नीचे से निकल रही है, दूसरी लाइन ऊपर से निकल रही है। तो ये लाइन एक दूसरे के ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, वो एक नीचे से निकल जाती है लाइन, दूसरी ऊपर से निकलती है। तो जस्ट दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। और जब भी दो स्क्यू लाइंस होंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल के दिखानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे जोक की हेल्प से आपको दिखाऊँ। ये जोक हमारे दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये जोक हमारे बिल्कुल ऐसे कह दें हम तो दे आर रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, अगर हम इनको ऐसे लिख दें दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर ये दोनों जोक हमारे इस तरह से हों तो देन दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। लेकिन इन दोनों जोक्स के बीच में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है। यहाँ पे डिस्टेंस इनकी सबसे कम है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पीछे चले जाएंगे तब भी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो बीच में जो एक ही पॉइंट आता है यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में सबसे कम डिस्टेंस रहती है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा ये दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर होती है। ये जैसे मैंने चौक मिलाया दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से हम मिलाएंगे दोनों लाइनों के बीच में, वो जगह, वो लाइन जिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो मेजर करती है, वो लाइन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर होगी, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक से नहीं दिखा पाते अपनी बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है और हमारे पास 3 डायमेंशनल चीज़ है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं दिखाने की। जैसे सपोज करो ये हमारी दो स्क्यू लाइन्स हैं, दिस इज लाइन 1 एंड दिस लाइन इज 2। तो आपको 2 डायमेंशनल बोर्ड में दोनों लाइन ड्रॉ की हैं, जिससे आपको लग रहा होगा कि ये तो इंटरसेक्टिंग है, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना अभी जैसे ऐसे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो हम 2 डायमेंशन में ठीक से नहीं दिखा पाते, बट 3 डायमेंशन में बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती है। और दोनों लाइनों के बीच में सपोज करो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर होती है, एंड लेट मी कॉल इट्स एसबी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बोल देता हूँ। नाउ टॉपिक हमारा shortest distance between two skew lines। two skew lines, दो लाइंस के बीच में shortest distance क्या होगी? तो उसके लिए बेटा पहले लाइन लेट, जो मेरी फर्स्ट लाइन है L1, दैट इज R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A है और दैट इज पैरेलल टू वेक्टर B1। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, जैसे ये लाइन हमारी किसी पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ए वेक्टर B। ये किसी वेक्टर B के पैरेलल है, B1 के पैरेलल है। ओके, ऐसी जो दूसरी लाइन लेते हैं उसे वो L2 लाइन दैट इज R इक्वल टू A2 में से पास हो रही है और U इनटू A2 दैट इज पैरेलल टू सम अदर वेक्टर B2। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे ये लाइन किसी पॉइंट B से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, और दिस लाइन इज पैरेलल टू सम अदर वेक्टर B2।
ये लाइन किसी दूसरे वेक्टर B2 के पैरेलल हो, ऐसे। तो अब मुझे समझाना है आपको कि मैं इन A1, B1, A2, B2 की हेल्प से ये सोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो सोर्ट रेजिस्टेंस के लिए इसमें क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है यहाँ बोर्ड पे, यहाँ क्लियर नजर नहीं आती, बट आप लोग थोड़ा सोचिए बच्चे, ये जो 2 लाइन्स हैं, दीज आर स्क्यू लाइन्स लाइक दिस, ये 2 स्क्यू लाइन्स हैं। इन पे जो वेक्टर B1 है तुम्हारा वो पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, जो वेक्टर B2 है वो पैरेलल टू सेकंड लाइन। और अगर इस मीन्स 2 हमारे जो B1 और B2 वेक्टर हैं दे आर पैरेलल टू दीज 2 लाइन्स, अगर हम दोनों इट मीन्स B1 और B2 दे मे बी ऑन द लाइन L1, B1 पे जो B1 वेक्टर है फर्स्ट लाइन पे और जो B2 वेक्टर है वो सेकंड लाइन पे। तो आप इन लाइनों को ही वेक्टर की तरह मान लो, ये B1 है, ये B2 है। तो बेटे अगर हमें पता है अगर हमारे पास 2 वेक्टर हों कोई और हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट 2 लाइनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर फॉलोइंग दिस राइट हैंड थंब रूल। अगर ये वेक्टर A है फिंगर, ये B है, A क्रॉस B कर दें तो दैट विल बी इन परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B फॉलोइंग दिस राइट हैंड थंब रूल। ये थंब की डायरेक्शन में A क्रॉस B जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों वेक्टर, एक वेक्टर B1 एक लाइन के पैरेलल है, दूसरा दूसरी के पैरेलल। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं मैं दोनों वेक्टर्स का, आप ऐसा मान सकते हो कि जो दोनों वेक्टर हैं वो दोनों लाइनों से ही रिप्रेजेंट हो रही है। ये वेक्टर B1 है तो ये वेक्टर B2 है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट तो दोनों का ऐसे जाएगा ना, फिर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, क्योंकि B1 फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, B2 सेकंड लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब B1 को तुम फर्स्ट लाइन मान लो, B2 को सेकंड लाइन मान लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। तो इट मीन्स अगर हम B1 क्रॉस B2 करें तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होगा B1 क्रॉस B2। तो मेरे पास ये 2 वेक्टर दिख रहे हैं आपको B1 क्रॉस B2, अगर हम इनका परपेंडिकुलर करते हैं तो दैट परपेंडिकुलर इज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा लाइन L1 और लाइन L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताई अभी भी आपको, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर होती है दोनों लाइनों के। तो इट मीन्स ये क्लियर हुआ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर की लाइन। एंड अगर हम B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बेटे तो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2, और B1 और B2 का परपेंडिकुलर होगी तो दोनों लाइनों के भी परपेंडिकुलर होगी, B1 बोथ लाइंस दैट इज B1 एंड B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, B1 क्रॉस B2 दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो इससे मुझे पता लगता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, दिस इज अलोंग, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अलोंग B1 क्रॉस B2, यानी B1 क्रॉस B2 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। आप फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, ये 2 स्क्यू लाइंस हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो दोनों में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन, और इस लाइन को तुम B1 मान लो, इस लाइन को वेक्टर B2 मान लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट भी परपेंडिकुलर आएगा दोनों लाइनों के। तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और B1 क्रॉस B2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, बोथ लाइंस परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और B1 क्रॉस B2। तो मैं मान लेता हूँ कि जो B1 क्रॉस B2 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में से ही होके जा रहा है, तो दिस इज नथिंग बट B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे आर अलोंग द सेम लाइन, बोथ परपेंडिकुलर टू द बोथ द लाइंस। B1 क्रॉस B2 भी परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर है, बोथ आर इन द सेम लाइन, ओके। और यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है वो ऐसे आ रही है कि लाइन L1 भी 90 डिग्री पे और लाइन L2 भी 90 डिग्री पे। अब दूसरा पॉइंट लो, तुम्हारे पास 2 वेक्टर हैं A और B जहाँ से लाइन पास हो रही है हमारी, ये इधर B1 कंसीडर कर लेता हूँ, मैं B2 कंसीडर कर लेता हूँ, हाँ जी। तो 2 पॉइंट है बेटे, इस पॉइंट में से फर्स्ट लाइन पास हो रही है, इसमें से सेकंड पास हो रही है। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दूँ देन वी गेट ए वेक्टर AB। तो दिस वेक्टर AB that is OB minus OA, this means this is A2 minus A1 वेक्टर बन रहा है।
एक वेक्टर बन जाता है ए बी वेक्टर बन जाता है। अब इस वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन निकाल लो B1 क्रॉस B2 पे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, हमने पहले वेक्टर वाले चैप्टर में किया था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर बी आ जाता है और दिस वेक्टर इज ए, तो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन हमें बी पे निकालना है तो दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ए से बी तक, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दिस इज लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी एंड दिस लेंथ ऑफ शैडो मस्ट बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ए बी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, तो प्रोजेक्शन मीन शैडो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मींस दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे होता है। तो अगर मैं ऐसे ही ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालूं किसके ऊपर, B1 क्रॉस B2 पे, ए बी वेक्टर का, तो आप क्या देखेंगे, जैसे ए बी वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर, ये B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 ऊपर भी हो सकता था, नीचे की तरफ भी हो सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका प्रोजेक्शन में B1 क्रॉस B2 वेक्टर के ऊपर देखूंगा तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर ही आएगा ना। जैसे मैंने यहाँ बताया कि डी वेक्टर पे प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर आएगा लाइक दिस। तो ये प्रोजेक्शन जब परपेंडिकुलर आएगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर ही रह जाएगी, क्योंकि यही तो 90 डिग्री है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर B1 क्रॉस B2 इज नथिंग बट SD, दैट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग, so therefore this shortest distance that is nothing, this is projection of vector AB, projection of vector AB on B1 cross B2, that's all। जिस बच्चे को बात समझ में आएगी बस उसका काम खत्म। और प्रोजेक्शन निकालने का क्या रिजल्ट था भाई, AB याद अभी करो, मैंने अभी बताया A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ पे AB का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे, तो AB डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन जो न्यूमरेटर है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लेंथ है दैट नेवर बी नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए हम न्यूमरेटर का भी मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो लेंथ होती है। और ए बी की बजाय बेटा हम इसको ए बी की बजाय हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये निकल जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो कुछ समय पहले तक तो ये क्वेश्चन कंपलसरी था, ये आता ही आता था क्वेश्चन, लेकिन अब कोई कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें होती हैं। तो इसलिए हम इसको छोड़ तो नहीं सकते, हमें इसको करना होगा। एंड दिस इज सिंपल। आपके पास जब दो लाइनें दे रखी हैं तो वहाँ से A1 B1 A2 B2 उठाओ और आप देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में A1 A2 B1 B2 का ही यूज है, तो आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपके क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड 14 15 16 17 और 2-3 एग्जाम्पल भी हैं और 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, चलो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल लेंगे। इसके ऊपर एक केस और बनता है, पॉइंट और बनता है, तो वो भी साथ साथ ही डिस्कस कर लें और आप इस फॉर्मूले को नोट करें। इस फॉर्मूले को लिसन, कई बार ऐसा होता है कि जो दो स्क्यू लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। जैसे हमारे पास जो दो स्क्यू लाइंस थी, ये दो स्क्यू लाइन थी हमारे पास लाइक दिस, और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो हमने निकाल दी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टच कर जाएं लाइक दिस, ऐसे हो जाएं, लाइनें टच कर रही हैं, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम जीरो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो वी कैन से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और मोर कॉमन लाइंस आर इन द सेम प्लेन, इन द कोप्लेनर, दे बिकम कोप्लेनर, लाइंस बिकम कोप्लेनर इफ देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम जीरो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि चेक करो वेदर लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, टू लाइंस, नंबर 8 पॉइंट, टू लाइंस आर
कोप्लेनर हो सकती हैं, या उसको इंटरसेक्टिंग तो वर्ड कम ही मिलता है, कोप्लेनर ज़्यादा मिलता है, कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग। इफ देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0, अगर उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का मतलब आप देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 करो तो ये वाला पार्ट बिकम 0, ये वाला पार्ट बिकम 0, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स a2 minus a1 dot b1 cross b2, दिस पार्ट विल बी 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स required condition for coplanarity of two lines, दो लाइंस की कोप्लेनर होने की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? a2 minus a1 dot b1 cross b2 इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये चेक करने के लिए आ जाए कि चेक करो लाइन कोप्लेनर है या नहीं, तो आपको ये वैल्यू निकाल के दिखानी है। इफ इट इज 0 देन दे आर कोप्लेनर, इफ इट इज नॉट देन दे आर नॉट कोप्लेनर। या कई बार आपको दे देगा कि कोई कांस्टेंट बीच में घुसा देगा और लैम्डा की वैल्यू निकाली, दिस लाइंस आर कोप्लेनर। तो लाइन कोप्लेनर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, वहां से हम निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट आता है, ये तो हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस मतलब जो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, उनके बीच के डिस्टेंस। लेकिन कई बार पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो अगर दो लाइनें स्पेस में हैं और वो पैरेलल है, लाइक दिस रेलवे ट्रैक जैसे होता है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो पैरेलल लाइंस के बीच में तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगी। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर वर्ड कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करेंगे तो दूसरी डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? पैरेलल लाइन। तो सुनिए जरा क्या होता है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज सेकंड लाइन, ये पैरेलल है, तो पैरेलल में ये डिस्टेंस निकालनी है हमें जो 90 डिग्री पे होगी। तो पहली इक्वेशन सपोज करो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। इसका मतलब ये लाइन किसी पॉइंट a1 में से पास होती है और किसी वेक्टर b के b1 के पैरेलल। अब ये समझना है हमें कि अगर ये पहली लाइन b1 के पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी b1 के पैरेलल होगी, क्योंकि दो बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब दूसरी लाइन की जो इक्वेशन होगी उसको भी हम पॉइंट a2 आ जाएगा, किसी दूसरे पॉइंट a2 से पास हो रही है, प्लस लैम्डा के बजाय कोई दूसरा कांस्टेंट, लेकिन मुझे b1 ही रखना पड़ेगा उसके बाद, बिकॉज दिस ये जो L2 लाइन है दैट इज आल्सो पैरेलल टू b1, दोनों सेम b के पैरेलल है। तो b1 b को कहने के बजाय सिंपल b कह सकते हैं हम। और ये आप समझ सकते हो कि अगर लाइन L1 b वेक्टर के पैरेलल है तो लाइन L2 भी b के पैरेलल होगी, बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल बिटवीन टू लाइन। जैसे मैं पहली लाइन में फिर से r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इनटू b है, तो जो दूसरी लाइन है दैट इज r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इनटू b कर लो, बिकॉज L1 पैरेलल है L2 के, तो इसलिए जो b है तो दिस इंप्लाइज b विल बी सेम, दोनों के लिए सेम होगा, सेम और L1 एंड L2 दोनों के लिए सेम आ जाएगा। देन इनके बीच की डिस्टेंस कहीं बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं, उसका कोई ज़्यादा सी नहीं बनता, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिख देते हैं हम। दैट इज सेम एज इट इज एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था a2 माइनस a1, और उसमें हमने डॉट लगाया था, यहाँ डॉट मत लगाओ, दिस इज क्रॉस b, एक ही वेक्टर है b, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमारे एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, वहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो आप देखेंगे वहाँ b सेम है दोनों लाइनों के बीच में, तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम a2 माइनस a1 एक वेक्टर है,
बी एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक वेक्टर आएगा, फिर मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दैट इज परपेंडिकुलर या सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच। अब हम इनके ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपनी स्टैटिक एक्सरसाइज के। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर चलो लास्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। वो पैरेलल लाइन है, फिर उसके बाद स्क्यू लाइंस का लेते हैं। और आप दूसरी बुक्स उठाएंगे एलिमेंट एनसीईआरटी, तो उनसे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये 11.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लास्ट एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी बुक। This is exercise number 11.2 और उसमें एग्जांपल नंबर 12 है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो फर्स्ट लाइन है, ऐसे लिखने में बेहतर रहेगा r इक्वल टू i माइनस i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा जो मर्जी लिख लो, लैम्डा लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k। दिस इज फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन r इक्वल टू 2i 3j प्लस 6k। सेकंड लाइन है बेटा 3i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j और प्लस 6k। इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो तुम्हें ये लिखा नहीं होगा कि वो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, तुम खुद जज करोगे पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो जरा 2i 3j 6k 2i 3j 6k दोनों में सेम है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम a1 a2 b निकालो सारा। a1 i प्लस 2j माइनस 4k, a2 3i प्लस 3j माइनस 5k और b दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हो जाए। तो देन आप अपना फॉर्मूला जरूर साथ में याद रखो, क्या था डिस्टेंस निकालना है। तो a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो b हमें आ गया हमारा, b का मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे यहाँ पे। उससे पहले a2 माइनस a1 चाहिए मुझे। तो a2 माइनस a1 निकालो, घटा दो इसको, 2i प्लस j और माइनस 5 माइनस k हो जाएगा। a2 माइनस a1 और डॉट b, तो नाउ डू इट। a2 माइनस a1 डॉट b, हाँ जी डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा दोनों का। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 और माइनस, तो 4 और 3 7 माइनस 6 1 आ गया। ये नेगेटिव भी हो सकता था, इसलिए वो मॉडुलस का साइन लगाया, पॉजिटिव आ गया बढ़िया। देन मैग्नीट्यूड ऑफ b की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो b का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 4 और 9 और 36 40 और 49, दिस इज 7, ये 7 है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आप इसका फॉर्मूला लिखोगे पहले, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे। a2 माइनस a1 डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a2 माइनस a1 डॉट b दिस इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज 7। so this distance between two skew lines is 1/7। ये 1/7 आंसर आ जाता है। मैंने कुछ क्वेश्चन में गलत कर दिया क्योंकि आंसर कुछ और आ रहा है पीछे, मैंने कोई वैल्यू प्लस कर दी होगी बेटा, वहाँ है i प्लस 2j माइनस 4k एंड दिस इज 2 3 6। दूसरी है 3i प्लस 3j माइनस 5k 2 3 और 6 है। ठीक है, वैल्यूज तो सारी ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। a2 माइनस a1 3 माइनस 2i 3 माइनस 2 1j और माइनस 5 और माइनस 4, दिस इज माइनस 1k। a2 माइनस a1 डॉट b, तो 2 इंटू 2 4 3 इंटू 1 3 और 6 माइनस 6, तो 4 3 7 एक ही आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये कुछ गड़बड़ होगी है कहीं ना कहीं पे, 1 2 माइनस 4 और 3 और माइनस 5। तो जब a2 माइनस a1 करते हैं तो दिस इज 3 माइनस 1 2i 3
-2 1j और -5 + 4 के -5 के A2 - A1 डॉट B 2 3 6 4 + 3 और -6 2i + 3j + 16 तो दिस इज 1 तो मैग्नीट्यूड ऑफ B देख लेना बेटा कुछ पता नहीं आंसर कुछ और आ रहा है मैं गलत हूँ या वो गलत है देख लेना क्या पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स वहाँ पे आपको फ्यू लाइन्स दे रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से ही 14 से शुरू होते हैं, 13 तक तो पहले हो चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है लाइन, फर्स्ट लाइन है r = I + 2j + k प्लस लैम्डा इंटू I - j + k। दिस इज फर्स्ट लाइन। आप बेहतर अगर ऐसे लिखना शुरू करो L1 डबल डॉट L2 डबल डॉट तो लिखने में और अच्छा लगता है। सेकेंड लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी 2i - j - k प्लस म्यू इंटू 2i + j और प्लस 2 ऐसे दो लाइन की क्वेश्चन आ। तो अब इन दोनों लाइनों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है और देखो जब यहाँ B1 B2 अलग अलग है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो बेटे A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ दिस एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो याद रखो प्रोजेक्शन ऑफ A2 - A1 ऑन B1 क्रॉस B2। तो आप सारी चीजें लिख लो जरा यहाँ से A1 I + 2j + k A2 this is 2i - j - k then B1 I - j + k then B2 this is 2i + j और + 2k हो गया। अब उस फॉर्मूले में देखो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहले मुझे A2 - A1 लेके आना है। A2 - A1 करिए सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 1 I - j और -3k और -1 और -2 ठीक है। फिर मुझे B1 क्रॉस B2 की जरूरत है। तो B1 क्रॉस B2 तुम्हें पता है डिटरमिनेंट की हेल्प से होता है। तो 1 - 1 1 दिस इज 2 1 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट -2 और -1 -3 देन j को ले 2 × 2 0 और प्लस k को ले बेटे तो k 1 और प्लस 2 दिस इज 3। तो वी लेफ्ट विद दिस B1 क्रॉस B2 इज -3i + 3k j नहीं आता। दिस इज योर B1 क्रॉस B2। अब फिर मुझे क्या चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो A2 - A1 देखिए जरा डॉट B1 क्रॉस B2 मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ये है तो दूसरा ये A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करिए। इसको आप बेटर रहेगा लिख लें 0j + 3k डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1 × -3 दिस इज -3 -3 × 0 0 और -2 × -3 दिस इज तो -9 आएगा। तो A2 - A1 देखो मॉडुलस ये है। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती इसलिए वहां पर मॉडुलस ये है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके देन एक और चीज निकालनी है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर। तो B1 क्रॉस B2 इज दिस वन तो -3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर और + 3 का स्क्वायर तो 18 दिस इज 3√2 ये हमारा 3√2। तो नाउ अब आप अपने शॉर्ट डिस्टेंस को देखो एंड पुट द वैल्यूज। तो दिस इज mod ऑफ -9 A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 दिस इज मॉडुलस ऑफ -9 और डिवाइड बाय 3 तो दिस इज 9/3√2। तो डिस्टेंस आ गया 3/√2 दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 14 वेक्टर फॉर्म में, 15 कार्टेशियन फॉर्म में, 16 फिर से वेक्टर फॉर्म में, 17 भी वेक्टर फॉर्म में। उसमें S और T हैं जैसे लैम्डा और म्यू लेते हैं तो उसने वो S और T बीच में ही घुसा दिए तो उनको
अलग अलग कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें स्टेटमेंट कुछ उसने ऐसे लिखी है कि फर्स्ट लाइन दैट इज r इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे और प्लस 3 माइनस 2 टी के, ये लिखा है। और दूसरी जो लाइन है r उसमें s वर्ड यूज कर दिया, उसमें r इक्वल टू s प्लस 1 इंटू आई प्लस 2s माइनस 1 जे और प्लस 2s प्लस 1 2s माइनस 1 और दिस इज 2s प्लस 1 इंटू जे। तो इन लाइनों को आप ठीक करके लिख लें, आप कर सकते हो ठीक। दोबारा से फर्दर एल लाइन r इक्वल टू, जी बेटा इसमें से t अलग निकाल दो बस, तो 1 इंटू आई माइनस 2 इंटू जे और ये k 3 इंटू के, ये तो आप पॉइंट यहाँ से लाइन पास हो गई। और प्लस t ऐसे लिख लो, तो t इसमें देखो तो दिस इज माइनस आई, t इसमें ले लो तो प्लस जे और t यहाँ पे तो माइनस 2, तो देखो t आ गया, जहाँ लैम्डा होता है ना वहाँ पे t आ गया। ऐसे दूसरी लाइन को भी आप इसी तरह कर सकते हो, उसमें से s अलग कर देंगे, s यहाँ आ जाएगा, तो s को छोड़ दो, s को उसके साथ आएगा तो i माइनस जे और प्लस जे तो यहाँ आ गया। s कॉमन ले लिया बेटा, तो s इंटू आई ये 2j और दिस इज 2 इट्स लाइक दिस। तो दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई। अब आगे हम सोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम प्लेन को डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलती है, फिर उसी तरह प्लेन के एंगल्स, परपेंडिकुलर प्लेन, पैरेलल प्लेन एंड देन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी हमने डिस्कस करना और हमारा चैप्टर खत्म। ओके, तो प्रिपेयर इट, कोई डाउट लगे तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, गुड डे।